हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। मैं न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी ताकि अगर कोई बिगनर है तो उसको भी कोई दिक्कत। हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर्स क्यूब। तो हमें एक क्यूब दिया गया है जिसकी साइड हमें पता है 1 सेंटीमीटर। हमें इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, लेकिन निकालना किस में है? मीटर क्यूब में। साइड हमें किस में देख रखी है? सेंटीमीटर्स में। तो हमें पता है एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब। तो बेसिकली हमने क्या करना है? 1 सेंटीमीटर का क्यूब करके और उसको किस में चेंज कर देना है? मीटर क्यूब में। सबसे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं। हमारे पास 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 टू द पावर -2 मीटर्स। आप यहाँ से सारी कैलकुलेशंस देख सकते हो अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टी आती है। फर्स्ट मैं आपको एक फर्स्ट न्यूमेरिकल का आपको बता देती हूँ। 1 मीटर में हमारे पास कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर टू मीटर हमने जाना है, सेंटीमीटर टू मीटर जाना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100। तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए? 1/100 मीटर्स। और ये कितना आ गया? 0.01 मीटर। और अगर हम उसको पावर की फॉर्म में लिख ले तो कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -2 मीटर्स। वही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी कि 1 सेंटीमीटर हमारे पास किसके इक्वल आया? 10 टू द पावर -2 मीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइड हमारे पास क्या बन गई है? 10 टू द पावर -2 मीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? साइड का क्यूब, इसका क्यूब कर दिया। तो सॉल्व करने के लिए -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो 10 टू द पावर -6 हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन हमें एनसीईआरटी में क्या बोला गया है कि हमने जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। तो इसको हम थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लगते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास प्रॉपर कुछ साइंटिफिक फिगर्स आ जाए। तो इसको हमने किस तरह से लिख दिया? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो इसमें हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश mm²। हमें सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, जिसमें हमें रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें जो एरिया है वो निकालना है मिलीमीटर स्क्वायर में। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच। आर की हमें वैल्यू गिवन है 2 और एच की गिवन है 10। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। पाई की हमने वैल्यू ली है 3.14। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे सारी की हुई है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए? मिलीमीटर स्क्वायर में। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हो गए? इधर स्क्वायर कर देंगे 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हुए? 100 mm²। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे?